सुंदर है। बोले ना बाबा साहब सुंदर और बहुत से हो सकते हैं। नहीं नहीं, वही सांवरा, वही जो सांवरे रंग का है। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, वो करुणा का निधान है, समुद्र है, खजाना है, बड़ा सुजान है और तुम्हारे शील स्नेह को जानता है। ऐसी गौरी की असीस सुन करके सखियों के साथ श्री जानकी जी हृदय में बहुत हर्षी हुई और तुलसी भवानी पूजी पुनी पुनी बारंबार पूजा करें। बोले वाह वाह, ऐसी बात जब भवानी के मुंह से सुनने को मिलती है तो बार बार ये सुनने को मिले तो बारंबार पूजा करती हैं और मन में बड़ा आनंद हुआ और अपने घर के लिए चली। अब गौरी को अनुकूल जान करके श्री सीता जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे, वो अब तो कोई मंजुल मंगल होने वाला है, ये कारण है उसका। हृदय में जो हर्ष हुआ तो हृदय में हर्ष तो हृदय में हुआ, वो तो भावात्मक हुआ और वाम अंग फड़कन लगे और बाएं अंग में स्फुरना होने लगी। तो ये क्या है? बोले मंजुल मंगल मूल, ये मंजुल मंगल का कारण है अर्थात विवाह का सूचक है। हृदय सराहत सीयलु नाई गुरु समीप गमने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुआ चल नाही, सुमन बाई मुनि पूजा कीनी पुनिय शीत तुम भाई न दीनी, सफल मनोरथ हूँ तुम्हारे राम लखन सुनि करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कटु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरुवाय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई, प्राची दिशि सत्युगे सुहावा, सरित देख सुख पावा, बहुर विचारु कीन मन माही, प्रिय बदन समहिम कर नाही, जन्म सिंधु पुन बंधु विष सकलंक सिय मुख समता पावकिनी, चंद्रबापुर रंग सियावर रामचंद्र की जय। अब वर्णन करते हैं कि रामचंद्र भगवान हृदय में सीता जी के लावण्य का, ये लोनाई शब्द है ना, ये लावण्य से बना हुआ है। तो सीता जी के लावण्य का उसकी प्रशंसा करते हुए, लावण्य की प्रशंसा करते हुए और हृदय सराहत सी लोनाई नारायण। तो दोनों भाई गुरु जी के पास गए और वहां जाकर के रामचंद्र ने विश्वामित्र जी से सब कह दिया। ये अभी उधर सीता जी ने जाके भवानी से सब कुछ कह दिया, और रामचंद्र के तो दूसरा कोई देवता ही नहीं, गुरु जी देवता है। तो जा करके गुरु जी से कह दिया, जानबूझ के कहा कि गुरु जी महाराज हमारे मन का मनोरथ जानेंगे तो उसको पूरा करने के लिए आशीर्वाद देंगे। और फिर दूसरी बात है कि उनका स्वभाव सरल है, उसमें छल तो है नहीं, वो गुरु जी से छल तो नहीं कर सकते ना कि मन कहीं और चला गया और ऊपर से बिल्कुल उनको बतावे नहीं। अगर मिटाने लायक हो तो मिटाए दें, पूरा करने लायक हो तो पूरा कर दें। उसको निश्चल भाव से उन्होंने कह दिया, क्योंकि उनका स्वभाव सरल है। और वो फूल जो ले आए थे उसको लेकर के विश्वामित्र जी ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। एक को आशीर्वाद नहीं दिया, अपने मन की दशा तो रामचंद्र ने कही थी, लक्ष्मण के मन की तो कोई दशा ही नहीं थी, वो तो सेवक थे ना। सेवक यदि भोगी हो जाए, माने अपने सुख में वो सुखी होने लग जाए, तो उसकी सेवा में बाधा पड़ती है। इसी से लक्ष्मण जी तो उर्मिला की कभी याद भी नहीं करते हैं, ब्याह होने के बाद भी नाम भी नहीं लेते हैं, क्योंकि सेवक धर्म जो है वो बहुत कठोर धर्म है। सेवा ऐसे नहीं बनती है झिलमिल भाव से सेवा नहीं बनती है। लेकिन मुनि जी ने तो दोनों को आशीर्वाद दिया, बाबा जाओ दोनों का ब्याह हो जाए। पुनिय शीस दुहु भाई न दीनी
सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। तुम्हारे मनोरथ सुफल हों। तो राम जी तो ये समझ के सुखी हुए कि अब हमारा ब्याह सीता जी से हो जाएगा, और लक्ष्मण जी ये सुन के सुखी भये कि उनको भी तो मालूम था ना कि रामचंद्र के मन की क्या दशा है, तो अब वो दशा उनकी ठीक हो जाएगी, उनका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, ये सुन के सुखी हुए। हमारा ब्याह हुआ ये तो अभी उनको ख्याल ही नहीं है, अभी तो किसी को ख्याल नहीं है कि चारों लड़की का ब्याह एक साथ होगा। और एक बात यहाँ गौर से कोई देखे तो राम जी की जो दशा होती है वही दशा जानकी जी की भी होती है। दोनों के प्रेम में बड़ा सामरस्य है। तात जनक तनया यह सोई, रामचंद्र बोलते हैं। उधर एक कहे नृपसुत सो आली, इधर देखन बाग कुंवर दो आए, उधर पूजन गौरी सखी ले आई। अस कही फिर चितये तही ओरा, लता ओट तब सखिन दिखाए। दोनों ओर से बिल्कुल एक सी ही दशा दोनों की होती जाती है। ये सीता और राम के प्रेम में ये निरूपण करना कि राम का प्रेम ज्यादा है सीता का कम है, कि सीता का ज्यादा है राम का कम है, ये नहीं बनता। क्योंकि ये तो गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। अगर एक के प्रेम में कमी और दूसरे में पूर्णता होगी तो वास्तव में अभिन्नता, दोनों की अभिन्नता ही नहीं बनेगी। इसलिए दोनों बिल्कुल एक हैं। अब आगे वर्णन कहते हैं, करी भोजन मुनिबर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विश्वामित्र जी ने भोजन किया और सब लोगों ने भोजन किया, और वो तो विज्ञानी हैं। बोले रामचंद्र के चित्त की दशा ऐसी है और वो खा पी के कथा करते हैं। बोले उनको तो मालूम है कि ब्याह होने वाला है, तो उनको क्या चिंता है। अथवा विज्ञानी हैं, मन चित्त में तो ऐसी दशाएं आती जाती रहती हैं, इनकी फिक्र करके क्या करना है। अब कुछ पुरानी कथा सुनाने लगे महाराज। तो दिन बीत गया, गुरु की आज्ञा से दोनों भाई संध्या करने के लिए जाते हैं। वैसे शास्त्र में संध्या करने की आज्ञा जो है वो तो नित्य ही है, हमेशा ही संध्या करना चाहिए। लेकिन जब गुरु के पास बैठे होते हैं तब वहां से उठ के संध्या करने के लिए जाने में, एक देवता को छोड़ करके दूसरे देवता की उपासना करने के लिए जाने में पहले देवता का तिरस्कार न हो जाए, तो आज्ञा लेके जाते हैं। रोज करने का काम है और उसी समय करने का काम है, लेकिन जब उठते हैं तब आज्ञा ले करके उठते हैं। संध्या करन चले दो भाई, प्राची दिशि शशि हुए सुहावा। उसी जब संध्या करने गए तो पूर्व दिशा में बड़ा सुंदर चंद्रमा होगा। इसका अभिप्राय ये हुआ कि या तो ये आश्विन शुक्ल चतुर्दशी रही हो और या तो पूर्णिमा रही हो, क्योंकि संध्या करने के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया। अब चंद्रमा को देख करके तुरंत सीता जी के मुखारविंद का स्मरण हुआ। सिय मुख सरिस देख सुख पावा। सीता जी के मुख के सदृश चंद्रमा को देख करके उनको बड़ा सुख हुआ। बहुरी विचारु कीन मन माही। फिर अपने मन में विचार करने लगे। अब देखो काव्य का उदय हुआ। जब हृदय में प्रेम आता है ना तो कविता आती है। वो कविता की चाल में नृत्य आता है, प्रेम की चाल में नाचना आता है, और प्रेम की बोली में कविता आती है। अब तो काव्य उनके हृदय में स्फुरित हुआ। सीय बदन सम हिम कर नाही। सीता के मुख के समान ये हिमकर चंद्रमा नहीं है। क्यों नहीं है तो वो बताते हैं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलंक। समुद्र से, खारे समुद्र से तो जन्म हुआ नारायण, और भाई इनका जहर है। जिस समुद्र में से जहर निकला उसी में से चंद्रमा निकला, और दिन में चंद्रमा मलिन हो जाता है और कलंक लगा हुआ है शरीर में। ये भला चंद्र बापुरो रंग, ये दरिद्र चंद्रमा भला सीता जी के मुख की बराबरी कैसे प्राप्त कर सकता है। घटे बढ़े बिरहीन दुखदाई,
ग्रसय राहु निज संधि पाई, कोक शोक ब्रद अवगुण बहुत चंद्रमा तोही, वैदेही मुख पट तर दीने, कोई भूष पर्यंसित कीने, सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु कहीं चले निता बढ़ जानी, गरिमन आय सुपाई कीन विश्रामा, बंधु बिलोक कहन यस लागे, वरुण अवलोक हुताता, पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी, अरुणोदय सकुचे कुमुद, उदगन ज्योति मलीन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भये त्रिपति बलही, सियावर रामचंद्र की जय। घटे बढ़े बिरहिन दुखदाई। रामचंद्र भगवान आए तो थे संध्या करने, लेकिन जो चंद्रमंडल को देखा तो सीता जी के मुख का स्मरण हो आया। अब उस स्मरण में इतने डूब गए कि ऐसे भी कह सकते हैं कि उनको संध्या करना भूल गया। अरे बाबा, ये जब हृदय में प्रेम का रस उदय होता है तब ये ईश्वर की भी क्या गति बना देता है, जिसका ये नमूना है। बोले घटे बढ़े बिरहीन दुखदाई। ये चंद्रमा कभी घटता है कभी बढ़ता है, वो तो 15 दिन बढ़ता है 15 दिन घटता है, ठीक है। और सीता जी का जो मुख है वो तो घटता बढ़ता नहीं है ना। और बिरहीन दुखदाई, ये बिरहियों को दुख देता है। तो चल सीता जी का मुख तो किसी को दुख नहीं देता है। और अपना समय अवसर पा करके, अपना मौका पा करके राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है। सीता जी के ऊपर तो कोई राहु नहीं आ सकता। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, ये चंद्रमा जो है ये चक्रवाक मिथुन को शोक देने वाला है। रात के समय उनको अलग अलग कर देता है। और ये पंकज द्रोही, ये कमल का दुश्मन है। चंद्रमा उदय हुआ और कमल बेचारे सकुचाए। देखा अरे बड़ी रात हो गई तो गुरु जी के पास गए। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन्ह विश्रामा। उन्होंने जाके मुनि जी के चरणों कमलों में प्रणाम किया। न तो आज कथा सुनी और न तो पांव ही दबाए। नारायण, देखो क्या कहता, करि मुनि चरण सरोज प्रणामा। बस जाके प्रणाम किया। विश्वामित्र जी समझ गए कि आज इनका कथा सुनने का मूड नहीं है, बोला। और आज पांव दबाने का भी ख्याल नहीं है। आय सुपाई कीन्ह विश्रामा। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब जाओ तुम विश्राम करो, दिन भर के थके हुए हो। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन यस लागे। जब रात बीत गई तब रघुनंदन उठे और उठते ही महाराज जैसे यही सपना देखते रहे हो रात भर, अपने भाई की ओर देख करके ऐसा कहने लगे, अरुण अवलोक हुताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले भाई लक्ष्मण देखो अरुणोदय हो गया, ये सूर्य के पहले ये अरुण आता है। और अब ये सूर्योदय जब होगा तो कमल को और कोक को, चक्रवाक रूप लोक को सुख प्राप्त होगा, क्योंकि अब दोनों का मिलन होगा। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि हमारे वीर भाई और इनके मन में श्रृंगार रस आ गया, और ये कहीं दीनता ना आ जाए कि हाय हाय हमारा मनोरथ नहीं पूरा होता है। जिसके मन में कोई कामना आती है ना और वो पूरी नहीं होती है, तब वो दीनहीन हो जाता है। उसको अपनी कमी मालूम पड़ती है, तब उसकी जो बहादुरी है उसका लोप हो जाता है। तो बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। अब उन्होंने कहा अब इस समय वीर रस जगाना चाहिए। तो वीर रस जागृत होने से श्रृंगार रस की पुष्टि होती है। श्रृंगार का पोषक करुण रस जो है वो श्रृंगार का दुश्मन है। हृदय में करुणा आवे,
दया आवे तो श्रृंगार रस चला जाता है, और हृदय में वीर रस का उदय हो जाए तो श्रृंगार रस पुष्ट होता है। अब तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। अब यहाँ कोई भाट तो है नहीं कि बंदी जन तो है नहीं कि रामचंद्र को आकर के प्रातः काल जगावे कि प्रभु उठो, प्रातः काल हुआ, अब सूर्योदय हो रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों के विस्तार से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं, वैसे आप अपने प्रभाव के विस्तार से संपूर्ण जगत का मंगल कीजिए। ये कहने वाले कोई बंदी जन तो है नहीं। तो लक्ष्मण जी जो है ना, ये तो सब काम कर लेते हैं, बंदी जन का भी काम कर लेते हैं। अरुणोदय सकुचे कुमुद, महाराज अरुणोदय होने से ये जो कुमुद है ना, स्त्री जाति की कुमुद चंद्र विकासी कोइन, कब वो अब संकुचित हो गई और ये तारों की ज्योति मलिन पड़ गई। ये कैसा है कि जिम तुम्हारे आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। जैसे तुम्हारा आगमन सुन के सब राजा जो हैं वो निर्बल हो गए। जैसे सूर्योदय होने पर तारों की ज्योति का पता नहीं लगता, वैसे तुम्हारे आ जाने के बाद इनकी जो ज्योति है वो मलिन पड़ गई। नृप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकही चाप तन भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निसाय वसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई नहीं टूटे धनुष सुधारे। वे उभौल श्रम तमनासा, दूसरे लखत जग तेज प्रकाशा। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रकटी धनु विघटन परिपाटी। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, वै सुनि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहिनाए, चरण सरोज सतानंद तब जनक बुलाए। कौशिक पुण्य जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हरखे बोल लिए दो भाई। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु बन जाए। चलहु तात मुनि कहु तब, पठये जनक बुलाए। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, ये जो शिव जी का धनुष है, ये तो रात्रि का भारी अंधकार है, और ये जो राजा लोग यहाँ आए हैं, ये सब जैसे तारे नक्षत्र आकाश में होते हैं वैसे टिमटिमाते रहते हैं आकाश में, लेकिन उस तम को, उस अंधकार को दूर नहीं कर सकते हैं। अब देखो रात्रि का अंत हो गया और कमल भी प्रफुल्लित होने वाला है, चक्रवाक भी प्रफुल्लित होने वाला है, भौरे और पक्षी ये सब के सब आनंदित हो रहे हैं। ऐसे ही प्रभु जब तुम धनुष तोड़ दोगे, आज तुम धनुष तोड़ोगे तो तुम्हारे जितने भक्त हैं वे सब के सब सुखी हो जाएंगे। सूर्योदय होने पर जैसे बिना किसी परिश्रम के ही अंधकार का नाश हो जाता है और तारों का, नक्षत्रों का लोप हो जाता है और सारे जगत में तेज का प्रकाश हो जाता है, तो महाराज ये जो सूर्योदय हो रहा है वो अपने उदय के बहाने से रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। ये सूर्योदय तो एक व्याज है। हे रघुराई, ये तो सब राजाओं को तुम्हारा प्रताप दिखाने के लिए उदय हो रहे हैं और तुम्हारे भुजबल की महिमा का उद्घाटन करके आज तुम धनुष को तोड़ोगे। प्रगति धनु विघटन परिपाटी, धनुष के विघटन की जो परिपाटी है, तोड़ने की जो रीति है वो दिखा दे। अब भाई की बात सुन करके प्रभु जो हैं वो तो मुस्कुराए गए और हुए सुचि सहज पुनीत नहाने। अब पवित्र मन से वो तो सहज पुनीत हैं, लेकिन फिर भी जो नित्य कर्म है वो करके उन्होंने स्नान किया। सहज पवित्र होने पर भी रामचंद्र भगवान नित्य कर्म रोज करते हैं। तो नित्य कर्म करके गुरु जी के पास आए और वहां आकर के उनके चरण कमलों में अपना सिर नवाया। अब जनक जी ने उधर सतानंद जी को बुलाया और कौशिक मुनि के पास तुरंत भेज दिया। किसी को बुलाना हो तो या तो स्वयं जाना चाहिए
या तो अपने से भी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होए उसको भेजना चाहिए। तो विश्वामित्र जो हैं ये तो जनक जी से बहुत बड़े हैं, इनको बुलाने के लिए स्वयं जनक जी को जाना चाहिए। पर जब स्वयं जनक जी नहीं जा सके तब अपने पूज्य पुरोहित को उनको बुलाने के लिए भेजा और उन्होंने आकर के जनक की विनती सुनाई। अब तो बड़े प्रसन्न हुए महाराज श्री विश्वामित्र जी और दोनों भाइयों को बुला लिया और प्रभु आकर के दोनों भाई सतानंद जी को पहले प्रणाम किया और फिर जाकर के विश्वामित्र जी के पास बैठ गए। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक जी ने बुला भेजा है, चलो बेटा अब चलें। सीय स्वयं वरु देखिए जाई, ईस काहि दो देई बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। हरखे मुनि सब सुनि बरबानी, दीनी अतीत सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मकसाला। रंग भूमि आए दो भाई, अस तुद सब पुर बासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जवान जरथ नर नारी। देख जनक तुझ सेवक सब लिए कारी, तुरत सकल लोगन पह जाहू। आसन उचित देहु सब काहू, कही मृदु वचन विनीत तिन्हा। बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु। सियावर रामचंद्र की। विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो चलकर सीता जी का स्वयंवर देखें, पता नहीं ईश्वर किसको बड़ाई देता है। उन्होंने कुछ संदेह के स्वर में कहा, ईस काहि धौ देहि बड़ाई, पता नहीं ईश्वर किसको बड़ाई दे। जैसे उनको तो मालूम है कि रामचंद्र स्वयं ईश्वर हैं। लक्ष्मण जी को ये बात सहन नहीं हुई कि ये बड़ाई देना ईश्वर के हाथ में है। उन्होंने कहा, लखन कहा जस भाजन सोई। प्रभु आज किसी दूसरे ईश्वर के हाथ में जस नहीं है, आज तो तुम्हारी कृपा जिसके ऊपर है वही जस भाजन है। माने आज तो राम जी ही जस भाजन है, यही धनुष तोड़ेंगे। अब तो विश्वामित्र मुनि जो हैं उनकी श्रेष्ठ वाणी लक्ष्मण जी की सुन करके बहुत हर्षित हुए और आशीर्वाद दिया उन्होंने बड़े सुख से। अब सब मुनि वृंद के साथ कृपालु भगवान जो हैं वो धनुष यज्ञ की जो शाला थी उसको देखने के लिए गए। जब दोनों भाई रंग भूमि में आए और ये खबर, ये समाचार सब पूर्ववासियों को मिल गया तुरंत महाराज, तो सब अपने घर का काम धंधा छोड़ करके, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बुढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब अपने घर का काम धंधा छोड़ करके भगवान को देखने के लिए चल पड़े। अब देखी जनक भीड़ भाई भारी, जनक ने देखा कि आज तो बड़ी भारी भीड़ हो गई। तो जो शुद्ध सेवक थे, सूची सेवक, जो निष्कपट भाव से सेवा करने वाले हैं, उन्हीं का नाम सूची सेवक है। सो उनको बुला लिया महाराज और बोले कि तुम लोग सबके पास तुरंत पहुंच जाओ, जो जहां है उसके पास पहुंच जाओ और सबके बैठने की ठीक ठीक व्यवस्था करो, सबको आसन दो। और देखो प्रबंध करने में कठोर वाणी नहीं बोलना। अब उन्होंने जा करके मृदु वचन कह करके और बड़े विनय से हाथ जोड़ जोड़ करके और विनती से उन्होंने स्त्री पुरुषों को बैठाया। जो जैसा था उत्तम मध्यम नीच लघु अपने अपने स्थल के अनुसार सबके सब बैठ गए और उसी समय राम लक्ष्मण ने यज्ञ भूमि में प्रवेश किया। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बरहीरा, गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महुजिन जुगत दूरे। जिन्ह कह रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी दिन तैसी। देखहि रूप महारथ हीरा, मनहु वीर रस भरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी,
मनोहु भयानक मूर्ति भारी, रहे असुर छल छोनि प्रवेखा, दिन प्रभु प्रकट काल सम देखा, उर्वासिन देखे दो भाई, नर भूखन लोचन सुखदाई, नारी बिलो कहीं हरहिय, निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परमयनु चंद्र की जय। इसी अवसर जब सब लोग बैठ गए तब राजकुमार जो हैं, ये नहीं कि सबके बैठने के पहले ही आ गए, ऐसा नहीं, जब सब लोग आनंद से बैठा दिए गए, कोलाहल शांत हो गया, तब आए। तो ये कैसे हैं कि मनो मनोहरता तन छाए, मानो मनोहरता जो है उनके रोम रोम में छाई हुई है, एक एक रोम उनके मनोहर हैं, एक एक अंग मनोहर हैं। मनोहर माने मन को लूट लेने वाले हो, माने फिर मन कहीं दूसरी जगह जाए ही नहीं, ऐसी सुंदर दोनों हैं। और बोले सुंदर तो बहुत होए नारायण हैं, लेकिन गुण न हो कोई। बोले अरे ये तो गुणों के समुद्र हैं, गुण सागर। बोले अच्छा गुण भी हो, सीधे हो, सरल हो, निष्कपट हो, परंतु शहर की जो रीति रिवाज है उसको न जानते हो, तो महाराज नागर लोग जो हैं वो तो बेवकूफ ही बना दें। तो बोले नहीं, नागर वर है ना, ये नागर हैं, बरवीर हैं, नागर वर हैं और बरवीर हैं और स्वयं वर हैं, है ना, आज बर ही हैं ये। सुंदर श्यामल गौर शरीरा, और बड़े सुंदर सांवरे और गौर शरीर हैं इनके। राज समाज में आकर के ऐसी शोभा हुई उनकी, बढ़िया शोभा, कि जैसे तारों के बीच में आज दो चंद्रमा उदय हो गए हों। ये उत्प्रेक्षा है, माने दो चंद्रमा तो कभी आकाश में एक साथ उदय नहीं हो सकते, का नहीं हो सकते। इसका अभिप्राय हुआ कि जैसी शोभा हुई उसकी बराबरी है ना, उसकी उपमा, उसकी उत्प्रेक्षा करने के लिए दूसरी कोई चीज ही नहीं है। मिथ्या उपमा जब देते हैं ना, ऐसी उपमा देते हैं जैसा कभी घटे ही नहीं, तब उसको क्या बोलते हैं, कोई जनु मनु मन्ने शंके करके कई, इसका नाम उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दो चंद्रमा कहाँ से आवेंगे, और आज तो दो चंद्रमा हैं। बोले आकाश वाला चंद्रमा इनकी बराबरी नहीं कर सकता। अब जिसकी भावना जैसी रही, उन्होंने प्रभु की वैसी ही मूर्ति देखी। अब जो बड़े बड़े वीर थे, महारणधीर, वो भगवान का जब रूप देखें तो उनको क्या मालूम पड़े कि आज मानो वीर रस शरीर धारण करके आ गया। वो जब कंस के रंग में श्री कृष्ण भगवान पहुंचे थे ना महाराज, तो वो मल्ला नाम सनिर नृणाम नरवरा श्रीराम स्मरो मूर्तिमान, वो जो प्रसंग है उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके गोस्वामी जी ने उसको लिया है, तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी कर दिया है, क्योंकि वो तो रंगशाला थी ना, माने वहां तो दंगल हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, वहां की तो बात दूसरी थी। और ये तो महाराज श्रृंगार रस विवाह करने का प्रसंग है, मारना किसी को नहीं है, केवल ये धनुष जो आड़े आ गया है उसको तोड़ना है। तो प्रभु का देख करके जो कुटिल राजा थे वो तो डर गए, उनको ऐसा लगा कि ये तो कोई बड़ी भयानक मूर्ति है। और महाराज जो असुर छल से, क्षोणिप माने क्षोणीपति, क्षोणिप उनके वेश में, क्षोणीपति माने पृथ्वीपति, राजा के वेश में आकर के थे, उन्होंने तो देखा कि ये प्रभु नहीं है बाबा, ये काल है। और पूर्ववासियों को ऐसा मालूम पड़ा कि ये तो कोई नरभूषण, नेत्रों को सुख देने वाला है। अब स्त्रियां जो हैं वो तो खूब खुश हो करके और उचक उचक के देखते हैं महाराज, नारी किलो कहीं हरख ही बारंबार, निज निज रुचि अनुरूप। जैसी जिसकी रुचि है, माने जो माता है वो पुत्र के रूप में देखती है ना, जो बहन है वो भाई के रूप में देखती है ना, इस तरह से जिसकी जैसी रुचि है वैसी देखते हैं। ये महाराज मानो श्रृंगार जो है वो परम अनुपम मूर्ति धारण करके, अनुपम मूर्ति धारण करके श्री रामचंद्र के रूप में शोभायमान हो रहा है। अब विद्वानों ने देखा, विदुषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, सहित
शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, योगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सब सुखदाता, राम ही चितव भाय जिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया, पूरे अनुभवति न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को, यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, नहीं सस देख्यु कौशल राहु, राजत राज समाज महा कौशल सुंदर श्यामल गौर तनु, विश्व विलोचन चोर सियावर रामचंद्र की जय। एक परिवर्तन यहाँ ये बड़ा भारी कर दिया श्री गोस्वामी जी महाराज ने कि श्रीमद् भागवत में लिखा है कि अज्ञानियों को भगवान विराट रूप दिखे। वहाँ लिखा है अज्ञानियों को विराट रूप दिखे, और क्योंकि जो ज्ञानी हैं वो तो स्वरूप रूप से परमात्मा को देखते हैं, विराट रूप में परमात्मा को देखना भी अज्ञान ही है। तो भागवत में तो बिल्कुल साफ ये बात आई है, विराट अविदुषाम तत्वम परम जोगी नाम, जोगियों को परम तत्व दिखे और अज्ञानियों को विराट रूप दिखे, विराट अविदुषाम। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि नहीं बाबा, ये अर्जुन आदि जो हैं शास्त्र ज्ञानी, बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी हैं, उनके सामने भी तो भगवान अपना विराट रूप प्रकट करते हैं ना। तो कौशल्या को भी विराट रूप दिख गया, जसोदा को भी विराट रूप दिख गया, अर्जुन को दिखा, धृतराष्ट्र को भी विराट रूप का दर्शन हुआ, उत्तंक को विराट रूप का दर्शन हुआ, ऐसे अनेक। तो वो कोई मामूली दर्शन नहीं है, मूर्खों को उसका दर्शन नहीं होता, वो भी तो बड़े योग्य पुरुषों को ही, है ना। भले तत्व ज्ञान न हो परंतु पुरुष तो योग्य होते हैं ना। तो यहाँ विदूषण का अर्थ तत्वज्ञानी नहीं है, जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनको ये प्रभु जो हैं वो विराट में दिखे। कैसे? बहुमुख कर पग लोचन सीसा, सहस्र शीर्षा पुरुष, बहुत से मुख हैं, बहुत से हाथ हैं, बहुत से पांव हैं, बहुत सी आंखें हैं, बहुत से सिर हैं। अब जनक की जात भाई के जो लोग हैं वो कैसे देखते हैं, उनको ऐसा लगता था जैसे हमारे कोई संबंधी हैं, सजन सगे प्रिय लागे, जैसे उनको अपने साजन सरीखे, है ना, स्वजन सरीखे लगते हैं। और इसमें 9 रसों का वर्णन है, वो आप देखोगे तो ये कहीं भयानक रस है, तो कहीं रौद्र रस है, कहीं श्रृंगार रस है, कहीं वीर रस है, सहित विदेह बिलो कहीं रानी, वात्सल्य रस है ये, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। और ये अपनी रानी के साथ जनक जी ऐसे देखते हैं जैसे अपने ही बालक हो, है ना। जमाई तो बालक तरीका ही होता है ना। बड़ी भारी प्रीति, वात्सल्य रस उनके हृदय में आ गया। जोगिन परम तत्वमय भाषा, जोगियों को परम तत्व ब्रह्म रूप दिखाई पड़ते हैं, ये शांत रस है, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भक्तों ने भगवान को क्या देखा कि ये हमारे इष्ट देव, सुखदाता, सब सुखदाता हमारे इष्ट देव ही हैं। अब चाहे कोई किसी का उपासक हो, शिव के भक्त को शिव दिखाई पड़े, कृष्ण के भक्त को कृष्ण दिखाई पड़े, देवी के भक्त को महाकाली के रूप में ही उनका दर्शन होवे, तो जितने भक्त थे महाराज नारायण के जो भक्त थे उनको नारायण दिख पड़े। अब राम है, अब सीता जी कैसा देखती हैं तो वर्णन करते हैं कि जिस भाव से सीता जी उनको चिताए रही थी, और सब लोग तो देख रहे थे, कोई विलोक रहे थे, और वो तो महाराज उनकी तो आंख ही मानो अपने शरीर में से निकल करके जाके राम में लग गई हो। उनका स्नेह, उनका सुख ये कथनीय नहीं है। उरयनुभवती न कही सक को, उरयनुभवती न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। वो भी उस सुख और स्नेह को अपने हृदय में तो अनुभव करती हैं, परंतु स्वयं उनको वर्णन करना हो तो वो भी वर्णन नहीं कह सकती हैं। जब वो स्वयं वर्णन नहीं कर सकती तो दूसरा कोई कवि कैसे उसका वर्णन करे। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने वैसे ही कौशल राज किशोर श्री रामचंद्र को देखा। अब उस राज समाज में महाराज ये किशोर कौशल राज किशोर ऐसे सुंदर श्यामल गौर तनु
दोनों ही सुंदर हैं। एक का शरीर श्याम है, एक का गौर है। और ये कैसे हैं? कब विश्व विलोचन चोर, सबकी आंखें उन्होंने छीन ली हो। जिन आखिन ते यह रूप लख्यो, तिन आखिन ते अब देखिए क्या। जिन आंखों से ये रूप देख लिया, उन आंखों से अब दुनिया की कौन सी वस्तु जो है वो जज सकती है, क्या सुंदर मालूम पड़ सकता है। जिसने भगवान का सौंदर्य देख लिया, उसको दुनिया में कोई अपना सौंदर्य देख करके लुभावे कि हम बड़े सुंदर हैं। अरे बोले बाबा, हम वो विश्व मूल जो सौंदर्य है उसको देख चुके हैं। उसके सामने ये जगत के झरे परे सौंदर्य में क्या रखा है। तो इसी से बोलते हैं विश्व विलोचन चोर। जो एक बार इनको देख लेता है, उसकी आंखों की ये चोरी कर लेते हैं। माने अब ना आंख तरावत को, अब तो आंखों को कोई जचता ही नहीं है। क्यों बाबा का आंख ही चोरी गई, उसके लिए अंधकार, संसार तो उसके लिए अंधकार बन गया और भगवान जो है वो प्रकाश रूप बन गए। वो जैसे जानिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संजमी, वो दशा उसकी हो गई। ये दोनों सहज मनोहर हैं। बनावट करके जो लोग आंख चमकाए के और भौं मटकाए के और अंगराग शरीर में टंडन मंडन लगा के जो लोगों के चित्त को चुराते हैं, कि उनका जो वो चोरना है चित्त का, वो तो बनावटी है। और ये तो सहज मनोहर, ये दोनों मूर्ति, दोनों की जो मूर्ति है वो बिना किसी श्रृंगार के, सज्जा के, बनावट के मनोहर है। यदि कोटि काम की उपमा, काम, एक काम, दो काम, 10 काम, करोड़ काम के सौंदर्य को पीस करके यदि एक कर दिया जाए, तो उनका जो सौंदर्य है का वो भी इनके सामने छोटा है। शरद चंद्रमा को तिरस्कृत करने वाला उनका सुंदर मुखारविंद है और कमल के समान उनके नेत्र हैं जो जी को भा जाते हैं। बड़ी सुंदर चारु चितवन है जिससे काम का मन भी चोरी चला जाए और वो हृदय में ऐसा भाता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़ा सुंदर उनका कपोल है और कानों पर कुंडल जो हैं वो चंचल हो रहे हैं और उनकी ठुड्डी, उनके होठ और उनकी सुंदर मृदु बोलन और उनकी हंसी जो है वो तो कुमुद बंधु जो चंद्रमा है उनके किरणों की निंदा करने वाली है। भौहें बड़ी विकट हैं और मनोहर नासिका है और विशाल उनका ललाट है और उस पर तिलक झलक रहा है और उनके बालों को देख करके तो भौरों की पंक्ति जो है वो लज्जित हो रही है। बीत चौतनी सिरनि सुहाई, और बीत जो चौतनी है वो उनको सिर पर सुहा रही है और बीच बीच में कुसुम कली, फूलों की कली लगाई हुई है। रेखा रुचिर, रेखा बड़ी सुंदर है और उनका जो ग्रीव है, गर्दन है, वो शंख के समान सुंदर है, मानो ये त्रिभुवन शोभा की सीमा हो। कुंजर मणिकंठा कलित पूरन तुलसिका माल, वृषभ कंध के हरिथवनी बल निधि बाहु विशाल। गज मुक्ता को कंठ में धारण कर रहे हैं, सांवरा शरीर, ठीक है ना? कौन? अच्छा 5 रह गया। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमाल दो, शरद चंदन निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जीके, चितवन चारु मार मन हरनी, भावत हृदय जात नहीं बरनी। कलक पोल श्रुति कुंडल डोला, चिबुक हर सुंदर मृदु बोला, कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भृकुटी विकट मनोहर नासा। तिलक झलकाही कस बिलो पियलि अवलिल जाही, पीत चौतनी सिरनि कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखा रुचिर काम्बुकल ग्रीवा, जन त्रिभुवन शोभा की सीमा। कुंजर मणिकंठा कलित पूरन तुलसिका माल, वृषभ कंठ के हरिथवनी बल निधि बाहु विशाल सियावर। ये रामचंद्र की ग्रीवा क्या है? मानो त्रिभुवन शोभा की सीमा है
और कंठ में कंठाकलित कुंजर मणि, कुंजर मणि माने गजमुक्ता जो है उसकी माला कंठ में धारण किए हुए हैं, और तुलसी की माला भी है, और वृषभ कंध के हर कंधा जो है वो वृषभ के समान है, और ठवनी जो उनकी है ठाट बड़ा बड़ा शानदार है। वो केहरी ठवनी का अर्थ है देखने में उनकी जो ठवनी है वो उनका जो ठाट है वो सिंह सरीखा है, और बल निधि बाहु विशाल, बल के खजाने हैं और लंबी लंबी बाहें हैं भगवान की, दूर से अपने भक्तों को पकड़ के खींच ले महाराज हृदय से लगाने के लिए, ऐसी उनकी भुजाएं हैं। कटितु नीर पीत कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञों पवीत सुहाए, नख शिख मंजू महाछब छाए, देख लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलतन तारे, हरखे जनक देख लो भाई, मुनि पद कमल कहे सब जाई, करि बिनती निज कथा सुनाई, रंग यवन सब मुनि दिखाई, जहाँ जहाँ जाहूँ वर बर गो, कहाँ कहाँ चकित चितव सब को, निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विषेखा, मुनि नृपसन कहो, राजा मुदित महासुत लहो, सब मंचन ते मंचयत, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तो बंधुतः, बैठा रे महिपा सियावर रामचंद्र की जय। तुरीर है कटी में और पीत पट बंधा हुआ है, हाथ में बाण है और बाएं कंधे पर धनुष है, और पीत यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, और नख से लेकर शिखा तक बड़े मंजुल हैं। महाछवि ने मानो उनको ढक रखा है, ऊपर से महाछवि ही महाछवि दिखाई पड़ती है। स्वयं सीता जी का वर्णन जो है ना, छवि गण मध्य महाछवि जैसी, सीता जी कैसे हैं जैसे छवियों के बीच में महाछवि। तो महाछवि छाये का अर्थ हुआ कि वो पहले से ही दिखा रहे हैं कि जानकी जी हमको चारों ओर से तुम ही घेरे हुए हो, नख शिख मंजू महाछवि छाये। देख करके लोग बड़े सुखी हुए और एक टक सबके नेत्र हो गए, वो तारे जो हैं आंखों के वो हिलते ही नहीं हैं। दोनों भाई को देख करके जनक जी को बड़ा हर्ष हुआ और जा करके उन्होंने विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए कि आप कराए, और विनती करके ये जो धनुष यज्ञ का प्रसंग है स्वयंवर का वो सब उनको सुनाया, और सारी रंगभूमि विश्वामित्र मुनि को दिखाई। अब जहाँ जहाँ दोनों कुंवर जाते हैं वहाँ वहाँ सब लोग, सबकी नजर फिर जाती है, वो आश्चर्यचकित हो करके सब उनको देखते हैं। सबको ऐसे जैसा जिसका रुख, जैसी जिसकी रुचि, रामचंद्र भगवान उसको वैसे ही मालूम पड़े। कौन जान कछु मर्म विशेखा, कुछ विशेष जो मर्म है उसको तो कोई जानता नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये यज्ञशाला की रचना बड़ी सुंदर है। अब तो राजा को विश्वामित्र मुनि की प्रशंसा प्राप्त करके बड़ा आनंद हुआ, बड़ा सुख मिला। सब मंचों में जो एक सबसे सुंदर विशद और विशाल मंच था, उस पर जाकर के अब रामचंद्र को सबसे ऊपर बैठाना था। तो वैसे जब बैठाते ना तो देश देश के राजा आए थे और ये राजकुमार थे, तो सब राजाओं को तो ऊपर बैठना पड़ता और राजकुमार को तो नीचे बैठना पड़ता। लेकिन महाराज विश्वामित्र महामुनि ऐसे प्रतापी थे कि उनको तो अपने से नीचे बैठने के लिए कोई कह ही नहीं सकता था। तो ऐसा मुनि का आश्रय मिला महाराज कि सब राजाओं के ऊपर, महाराजाओं के ऊपर जाकर के ये राजकुमार बैठे। दोनों महामुनि के साथ जाकर के बैठ गए। वहीं जनक जी ने कहा कि तुम लोग यहीं बैठो जहाँ महामुनि बैठते हैं, इनके साथ आए हो। प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे, अति प्रतीत सबके मन माही, राम जात तो रब शक नाही, बिनु भंजऊ भव धनुष विशाला, मेली ही सिय राम उर्माला, अस विचार गवन बल तेज गवाई, बिहसे अपर भूप सुनिबानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तोरे धनुष व्याह गाहा,
बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा एक किन हो यह हित समर जितब हमको यह सुनी अवर महिम मुस्काने धर्मशील हरि भगत सयाने श्रीय विवाह इंद्रपन के जीति कुशक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र का दर्शन करके तो सब राजा अपने हृदय में हार गए। सबका जो उत्साह था ना टूट गया, सबकी आशा क्षीण हो गई। जैसे चंद्रमा का उदय होने पर तारे टिमटिमाने से लगते हैं, उनकी कोई शोभा नहीं रहती है। अब सबके मन में ये विश्वास हो गया कि रामचंद्र इस धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। ये शंका शब्द है ना, वो शक बना है, वो काली केवल बिंदी उसमें से कट गई है। ये शक जो है ये उर्दू का शब्द नहीं है, ये संस्कृत की शंका जो है ना वही शक बन करके उर्दू में आ गई है। बिनु भंजहूं, लोग कहने लगे कि अरे बाबा ये तो अगर शंकर जी का धनुष नहीं तोड़ेंगे तब भी सीता जी इन्हीं के गले में बनमाला पहनावेगी। ऐसा सोच करके चलो भाई अपने अपने घर चलें, अब हमारा जस प्रताप बल तेज सब हो गया। अब दूसरे राजा जो हैं वो हंसने लगे, महाराज क्यों? बोले अविवेक से अंधे हो रहे हैं। का विवेक से अंधा होने का लक्षण क्या है? का अभिमानी होना हो। जो जो दुनिया में अभिमान करता है कि हम बड़े हैं वो अविवेक के कारण अंधा है, क्योंकि छोटापन या बड़ापन ये तो माया का खेल है। तो जैसे जादू के खेल में कौन सी चाल चली जाएगी दर्शक इसका अनुमान नहीं कर सकता, इसी प्रकार इस मायामयी सृष्टि में अब कौन सी चाल आगे आने वाली है, कौन गरीब धनी होने वाला है और कौन विद्वान पागल होने वाला है और किस तपस्वी का तपस्या भंग होने वाली है, इसका पता ये माया का खेल है ना। तो ये कोई किस चाल से चलेगी इसका पता नहीं चलता। इसलिए इसमें अभिमान वही लोग करते हैं जो अविवेक से अंधे होते हैं। तो वो कहने लगे कि बाबा धनुष तोड़ लेने पर भी ब्याह था समुद्र है, इसमें डूब जाएंगे लोग और बिना तोड़े भला हम जानकी का ब्याह होने देंगे? तो एक बार तो चाहे काल ही आ जाए सामने, हम जानकी के लिए उसको युद्ध में जीत लेंगे। हम धनुष नहीं तोड़ सकते हैं तो क्या, हम युद्ध में तो उसको जीते ही सुन सकते हैं। अब दूसरे जो राजा थे महाराज, और ये और के लिए अवर है, वो अवर माने और, तो और दूसरे जो राजा अच्छे हैं, जो धर्मशील हैं, हरिभक्त हैं, ज्ञानी हैं। धर्मशील एक, हरिभक्त दो और सयाने माने ज्ञानी तीन। ऐसे जो राजा हैं उनको तो मुस्कान आ गई चेहरे पर। वो कहने लगे सीय विवाह राम। ये सोरठा छंद जो है ना वो बड़ी दृढ़ता से जब कोई बात कहनी होती है तब इस छंद में बोलते हैं। सीय विवाह राम गर्भ दूर करी नृपन के जीति को सक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। रामचंद्र सीता का विवाह करेंगे सब राजाओं का गर्भ दूर करके। ये दशरथ के जो रन बांकुरे हैं राम लक्ष्मण, इनको भला युद्ध भूमि में कौन जीत सकता है? बस जरा वो बच्चू भाई को सूचना देने वाले हैं। कुछ है काम का? नगरी तुल्यम निर्गतम पश्यन् आत्मनिमायया वैद्योतम निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमां वरं वरविभूषणभूषणम्
कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिम् मनोरथ भुवाम् भज जानकीशम्। ओम शांति शांति शांति। ये प्रसंग आया कि जो धर्मशील हरिभक्त और सयाने मन ज्ञानी, मन धर्मात्मा भक्त और ज्ञानी, तीन तरह के जो लोग थे उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी कि सीय विवाह राम गर्व दूर करी नृपन के। राजाओं के देहाभिमान को नष्ट करके ये जो सीता है इसके साथ भगवान विवाह करेंगे रामचंद्र। और ये दशरथ के रणबांकुरे हैं, इन्हें संग्राम में कोई जीत नहीं सकता। उन्होंने डांटा भी अभिमानी राजाओं को, व्यर्थ मरहु जनि गालु बजाई मन मोद कनि की भूख बुताई। ये 245वें दोहे के बाद है। सिख हमार सुनु परम पुनीता जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति ही विचारी भरि लोचन छबिले। सुंदर सुखद सकल गुण राशि ये दो बंधु संपूर्वासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई मृग जल विरक्ति मरहु कतधाई। करहु जाई जा कहूँ कोई भावा हम तो आज अस कही फले रूप अनुरागे। रूप अनूप विलोकन लागे देखहि पुरनभ सभे विमाना। बरसहि सुमन करहि कल गाना। जान सुअवसर सीय तब पठई जनक बुलाय। चतुर सखी सुंदर सकल सागर कली गवाय। उन्होंने कहा कि गाल बजा बजा करके अपने व्यर्थ प्राण मत खो। मन मोदक से किसी की भूख नहीं बुझती। हमारी ये परम पवित्र शिक्षा सुनो। तो सिख हमारे सुनी परम पुनीता, तो परम पुनीता शिक्षा के लिए भी है। और जगदम्बा जानो जी सीता, और ये जो सीता हैं ये जगदम्बा हैं, परम पुनीता हैं, ये बात अपने मन में जान लो। और जगत पिता हैं ये रघुपति भगवान रामचंद्र। और अपना जीवन सफल करो। भरी लोचन छबिले हुनिहारी। अरे भर आंख श्याम सुंदर को, श्री रामचंद्र को देख तो लो। सुंदर सुखद सकल गुण राशि ये दो बंधु संभूर बासी। ये देखने में सुंदर हैं, सुख देने वाले हैं, सकल गुणों की राशि हैं। यही दोनों बंधु शंकर जी के हृदय में निवास करते हैं, माने शंकर जी के उपास्य यही हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई। तुम्हारे पास तो अमृत का समुद्र बह रहा है, उसको छोड़ करके और तुम मृग तृष्णा के जल के लिए दौड़ दौड़ करके मर रहे हो। सो बाबा जाओ, तुम्हें जो भावे सो करो। जब आदमी देखता है ना कि अभी हमारी बात मानने वाले नहीं हैं, तो यही कहना पड़ता है, करहु जाय जा कहूँ जो भावा। बाबा जिसको जो भावे सो जाके करो। हम तो आज जन्म फल पावा। हम तो आज श्री रामचंद्र भगवान का दर्शन प्राप्त करके, ये जन्म जो मनुष्य का जन्म मिलता है ना, इसका फल क्या है? मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाऊ निज सहज स्वरूपा। मनुष्य का देहाभिमान छोड़ करके और अपने सच्चे आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाना, यही भगवान के दर्शन का फल है। अब तो ये बोले कि इन लोगों से बात ही करने में क्या लाभ है, क्यों अपना समय व्यर्थ गंवाया जाए। तो ऐसा कह करके जो भले भूप हैं वो तो बड़े प्रेम से रामचंद्र के अनूप रूप को देखने लग गए। और देवता लोग भी आकाश में विमान पर चढ़ करके देख रहे हैं राम के रूप को, और फूलों की वर्षा कर रहे हैं और कल गान कर रहे हैं। जब शुभ अवसर
देखा जनक ने कि अब शुभ अवसर आ गया है, तब सीता को बुला लिया और उनके साथ चतुर सखी जो फुलवाई में थी, पुष्प वाटिका में जो थी, वही चतुर और सुंदर और बहुत सारी सखियां सादर लिवा के ले आई श्री जानकी जी को। सिय शोभा नहीं जाई जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। देही तू कभी कहाई यजस बोले, जौ पट तरिय सीय युवती कहाँ कमनिया, गिरा मुखर तन रथ भवानी, रति अति दुखित अनुपति जानी। विषबारुणी बंधु प्रिय देही, कही रमासम तिमि बेदेही। जौ छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजु मंदर सिंगारो, मथई पानी पंकज निज मारो। यही विधि उपजई लक्ष्य जब, सुंदरता तदपि संकोच समेत कवि, कहीं जीय समसु चंद्र की जय। श्री जानकी जी की शोभा का वर्णन अभी तक वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज नहीं कर सके, लेकिन जब वो स्वयं स्वयंवर में पधार रही हैं खुले सबके बीच में आई, तो वहां उनके सौंदर्य का वर्णन अवश्य कर देना चाहिए। तो वर्णन भी कैसे करते हैं, तो सीता जी की शोभा का व्याख्यान नहीं किया जा सकता हो। कोई चर्चा है कि हम लेक्चर दे के बतावें कि सीता जी की शोभा है ना, तो अब ये जीव से शोभा कैसे बताई जाएगी? वो तो जगत की अंबिका है और रूप गुण की खान है, माने जितने रूप गुण संसार में हैं वो उन्हीं में से निकले हैं। तो सर्व कारण कारण रूपा जो श्री जगदम्बा हैं, उनके एक रूप का एक गुण का क्या कोई वर्णन करेगा? तो दुनिया में जितनी उपमा हैं वो मुझे सब छोटी लगती हैं। बात यह है कि जितनी उपमाएं हैं उनका प्राकृत स्त्रियों का वर्णन करने में कवियों ने उपयोग कर दिया है कि जितनी सुंदरी स्त्री हैं, वर्णन आता है शकुंतला ऐसी हैं और द्रौपदी ऐसी हैं और अमुक ऐसी हैं, तो प्राकृत स्त्रियों के साथ उनका संबंध जुड़ गया है। तो यदि वही उपमा दे करके सीता जी का वर्णन किया जाए तो ऐसा वर्णन करने वाला तो कवि माना जाएगा और उसको यश की जगह अपजस मिलेगा। यदि हम ये कहें कि अमुक स्त्री के समान सीता है, इस प्रकार उपमा दे करके वर्णन करें, तो संसार में ऐसी कौन कमनीय युवती है जिसकी उपमा दी जा सके? बोले अच्छा बाबा, संसार में तो नहीं है, चलो देवलोक में, वैकुंठ में चलो, कैलाश में चलो, ब्रह्मलोक में चलो, वहां से कोई लाओ उपमा दो। तो इन लोगों की जो सुंदरता है ना, वो तो सुनी सुनाई है, कोई देखी हुई थोड़ी है। असल में उपमा तो ऐसी देनी चाहिए जैसे चंद्रमा के समान मुख ऐसा बोलेंगे तो लोग रोज चंद्रमा को देखते हैं, समझ जाएंगे बात। अब जिसको कभी देखा ही नहीं है, अनदेखी स्त्रियों की उपमा देना, उसमें क्या विलक्षणता है? तो स्वर्ग में गए। तो बोले महाराज अच्छा वो सरस्वती की उपमा दें, तो सरस्वती महाराज जो हैं वो तो गिरा मुखर हर समय बोलती रहती हैं। कोई स्त्री सुंदर भी होवे और बस बोलती जाए, बड़ी मुखर है महाराज। संपूर्ण शास्त्र वही तो बोलती है ना। ये जितने शास्त्र हैं ये सरस्वती के बोले हुए हैं। देखो स्त्रियों के लिए कितने गौरव की बात है, लेकिन बहुत बोलना गुण नहीं है। और महाराज जब वर्णन करने लगी तो पति वर्ण्य 4 मुख, अपने पति का वर्णन किया कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो पूत वर्ण्य 5 मुख, बोले हमारे बेटे शंकर जी के 5 मुख हैं। तो जब नाती वर्ण्य तो खटमुख है ना, नाती का वर्णन किया तो 6 मुख कर दिया है ना। तो पटमुख तदपि नई फिर भी कुछ न कुछ नई बोलती जाती हैं।
वो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते हैं। बोले अच्छा भाई पार्वती जी की ही उपमा दे दो। तो शंकर जी डर गए। बोले सामने बैठी हैं, उन्हीं से कह रहे, अगर इनके अंदर कोई दोष बतावेंगे, जैसे सरस्वती जी का कह दिया कि बहुत बोलती हैं, पार्वती जी का कह दें तो महाराज घर में आप जानते ही हैं क्या तमाशा मुझे सत्तन अर्ध भवानी। बोले कि तुम्हारे अंदर कमी ये है कि तुम आधी हो। का आधा कौन है बाबा हमारा? बोले मैं जो हूँ, माने हम तुम। अब ये देखो ना क्या संभाला है, तन अर्ध भवानी, जैसे पति से लड़ाई भी न हो और पार्वती जी अधूरी भी सिद्ध हो गए। पार्वती जी सीता जी को उपमा देने लायक नहीं है क्योंकि अधूरी हैं, लेकिन पति से इतना प्रेम है इसलिए उनको संतोष हो गया। रति अति दुखित अतनुपति जानी, और रति की उपमा दें तो बोले वो तो बड़ी दुखी है। क्यों? अपने शरीर को अतनु जान के। देखो अनजान में जिसको कहते हैं ना, रचना का सौंदर्य आया है। रति अति, दुखित और अत और पत, है ना, माने क्या अनुप्रास मिला है अनजान में कि जैसे साफ मालूम पड़ता है कि जानबूझ के गढ़ा नहीं गया है। रति रति अति, दुखित अतन पति जानी, विष बारुनी बंधु प्रिय जेही, लो बकार ही बकार, विष बारुनी बंधु। तो ये जो कच्छा भाई लक्ष्मी की उपमा दो, तो उनके तो बाबा विष और बारुणी ये दोनों बहुत प्यारे हैं, यही उनको अच्छे लगते हैं। तब बात ये है कि जहाँ लक्ष्मी जी आती हैं ना, वहाँ अगर वो बढ़ गई, कुछ मजा ज्यादा देने लगी, तब तो लोग बारुणी पीने लगते हैं, शराबी हो जाते हैं हो लक्ष्मी की वृद्धि होने से। और अगर लक्ष्मी जी ने कुछ दुख दिया तो विष पी के मर जाते हैं। तो ये दोनों विष और बारुणी, ये दोनों लक्ष्मी जी के पीछे पीछे चलते हैं। तो भला ऐसे भाई जिनके प्यारे हैं उनको कही रमा सम किमी वैदेही, रमा सम किमी, दो तीनों में माँ है, तीनों में। भला इनको वैदेही के समान इनको कैसे कहा जा सकता है? तो बोले आओ भाई कोई तो कोई उपमा गर है। वैदेही का मतलब है देहाभिमान से जो मुक्त है, उस जीवन मुक्त की बेटी है। ये देहाभिमानियों की बेटी, उसकी क्या तुलना में आवेंगे? तो जौ छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। बोले एक नवीन अमृत मंथन होवे। लक्ष्मी की उपमा दी तो जा सकती है, पर जरा सुधार करना पड़ेगा लक्ष्मी की उत्पत्ति में। कब वो दूध के समुद्र से, पयोनिधि से प्रकट हुई है। अब यदि सीता जी को समुद्र से पैदा करना हो तो छवि सुधा का पयोनिधि होना चाहिए। अमृत का समुद्र छवि सुधा का अमृत हो गए। क्षीर सागर के से पैदा होने से काम नहीं चलेगा। बोले कच्छप तो बड़ा बढ़िया स्वयं भगवान ही बोले तो बने तो, लेकिन रूप अच्छा नहीं था। अब यदि सीता जी को पैदा होना हो तो भगवान को पहले ही नोटिस दे देनी चाहिए कि परम रूप में बन के आना, वैसा कछुआ बन के मत आना, है ना। अब की सीता जी पैदा होने वाली हैं। शोभा रजू, बासुकी नाग की रस्सी नहीं बनाना, शोभा की रस्सी। और मंदर सिंगारा, पहाड़ वहाड़ नहीं डालना उसमें मंदराचल, बोला ये पत्थर से मत के थोड़ी जान के निकलती हैं। तब क्या का श्रृंगार का मंदराचल बनाना। और देवता दैत्य को मथने के लिए नहीं लगाना, मथई पानी पंकज निज मारू। स्वयं कामदेव अपने पानी पंकज से मंथन करे। यदि इस प्रकार से लक्ष्मी की उत्पत्ति होए, इसको उत्प्रेक्षा बोलते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार इसको बोलते हैं। माने ऐसा कभी होगा नहीं और जानकी के समान कोई पैदा होगा नहीं, ये इसका अभिप्राय होता है। तो यदि सुंदरता सुख मूल इस प्रकार यदि लक्ष्मी उत्पन्न हो, तदपि संकोच समेत कवि कहीं सीय समतूल। तब भी कभी वर्णन करेंगे तो संकोच के साथ कहेंगे सुखमा सुषमा सुरभि सिंगार चीर दुहि, मदन अमियमय कियौ दहीरी, मथि माखन सियराम सवार्यो, सकल भुवन छवि छाछ बहीरी। गोस्वामी जी महाराज ने
गीतावली में गाया है कि सुषमा अत्यंत शोभा, परम शोभा जो है वो तो है कामधेनु, और उससे श्रृंगार रूप दूध निकला, और दुहने वाला स्वयं कामदेव था, और उसने अमृत से दही, उसी अमृत का दही बनाया। उस दही का को जब मथा गया तब उसमें से जो मक्खन निकला वो सिया राम हैं। और सकल भुवन छवि छाछ महीरी, और धरती में जितनी छाछ, जितनी शोभा है वो सब छाछ है, छाछ। असली शोभा तो सीताराम हैं। चली संगल सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, भूखन सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, हरख सुनन दुंदुभी बजाई, पानी सरोज सोह जय माला, अवचत चितये सकल भुवाला, सीय चकित चित राम चाहा, भये मोह बस सब नर नारा, मुनि समीप देखे दो भाई, ललक जन निधि पाई, गुरु जन लाज समाज बड़ा, देख सीय सकुचार, लाग विलोकन सकिन तन, रघुवीर उदयानि सियावर रामचंद्र। अब सयानी सखी जानकी जी को साथ लेकर के चली और मनोहर मृदुवाणी से मनोहर गीत गाती जा रही हैं। श्री जानकी जी के नवल तन पर सुंदर साड़ी शोभायमान हो रही, साड़ी पहने हुए हैं। पहले ऐसा था कि गांव के लोग जो है ना वो तो लहंगा ज्यादा पहनते थे, परंतु बड़े लोगों के घर में साड़ी पहनने की रिवाज थी। हो ये तो जगत जननी है और इनकी छवि जो है बहुत बड़ी छवि, वो अतुलित है, और अपने अपने स्थान पर सब के सब आभूषण भी पहने हुए हैं, परंतु उन्होंने स्वयं नहीं पहना है, सखियों ने अंग अंग में उनको बैठा दिया है। कहने का अभिप्राय आभूषण पहनना भी सबको नहीं आता। किस शरीर पर कितना बड़ा कैसा आभूषण, कितना नीचे कितना ऊंचे, कैसे सुंदर लगता है देखने में, कि ये बात सबको मालूम नहीं पड़ती हो। तो ये सखियों ने इनको रच रच के पहनाया था। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, जब श्री जानकी ने रंग भूमि में अपने चरण रखे तो उनके रूप को देख करके नर नारी सब के सब मोहित हो गए। ये देखो सखियों का एक तो काम होता है श्रृंगार करना, दूसरे समय पर उचित सलाह देना, और तीसरे उलाहना भी उनको देने का अधिकार होता है, और चौथे यदि कहीं कोई गलत कदम आदमी रखता होए तो वो हंसी भी उड़ा सकते हैं। तो ये जो सयानी सखी हैं ये सीता जी के साथ तभी काम करती हैं। ये तो बड़ी जानकार हैं। आप देखना पुष्प वाटिका में उलाहना भी देती हैं, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, पुनि आऊ यही बेरिया काली। तो ये विचित्र विचित्र सखी हैं हो। अब जानकी जी के आते देवताओं ने अपने नगाड़े बजाने शुरू कर दिए और फूलों की वर्षा होने लगी, अप्सरा गान करने लगी। श्री जानकी जी के पानी सरोज में वन जय माला शोभायमान है। तो ये जो सरोज है ना, इसको दोनों ओर लगाना चाहिए, पानी सरोज सोह सरोज जयमाला, दोनों ओर, माने कमल की वो माला है। ये विवाह में जो बनमाला पहनाते, जो जयमाला पहनाते हैं वो कमल की होती है। मानो अपना हृदय जो है ना, वो हृदय को ही सी करके गूंथ करके और वर के हृदय में पहना दिया। तो ये देहरी दीपक न्याय से बीच में पानी सरोज जो पड़ा तो दोनों ओर चलेगा। अब जो राजाओं ने देखा कि जानकी जी तो आ गई, तो एकाएक सबकी नजर उधर चली गई, सब के सब देखने लगे। लेकिन श्री राम जी तो, श्री जानकी जी तो किसी की ओर देख ही नहीं रही हैं। चकित चित्त से उन्होंने रामचंद्र जी को कि चाहा कहाँ है वो, ढूंढने लग गई उनकी आंखें।
क्या हुआ? तो बोले भय मोह बस सब नर नाहा, जितने राजा थे सब के सब मोहित हो गए कि ये तो बाबा आते ही ढूंढ रही हैं किसी को, पहले से पक्का हो गया क्या है ना? अब तो उनकी दृष्टि पड़ी, देखो सीए चकित चित राम चाह। अब यहाँ आया मुनि समीप देखे दो भाई। ये देखे देखना यहाँ से देखे का इतना अधिक प्रयोग है बारंबार कि जब देखो, जब जानकी जी श्री रामचंद्र को देख रही हैं, वहां से दृष्टि हटी और फिर देखा, और दृष्टि हटी और फिर देखा, बारंबार देखे देखे आया है। दोनों भाई पर दृष्टि गए। अब लोचन जो हैं उनको तो मानो अपना खजाना मिल गया हो और ललक के जाए लगे। अब वो अपने शरीर में नहीं रहे, ललक के जाके रामचंद्र के साथ लग गए। गुरुजनों का समाज है बड़ा और लाज भी है मन में, फिर देख करके थोड़ा संकोच हो गया। अब सखियों की ओर देखने लगी और रघुवीर को अपने हृदय में बैठा लिया। राम रूप यरुषिय छवि देखें, नर नारिन पर हरि निमेखें, सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही, हरु विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमारी यस देव सुहाई, बिनु विचार पन सज नर नाहु, सीय राम कर करहि विवाहु, जग भल कहि भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंत एहि लालसा मगन सब लोगु, बरसावरो जानकी जोगु, सब बंदी जन जन बिरदावली कहत चली आए, कहन बुझाई कहु पन मोरा, चले भाग ही हरखन थोरा, बोले बंदी बचन बरा, पन विदेह कर कहीं हमा, भुजा उठाई विशाल, वर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र और जानकी जी दोनों की छवि देख करके नर नारियों ने अपने निमेष का परित्याग कर दिया। पहले वर्णन किया कि वहां तो रामचंद्र की आंख को छोड़ करके निमि भाग गए थे। अब तो महाराज देखा कि हमारे कुल की बेटी का ब्याह होने जा रहा है, तो सबके निमेष को छोड़ करके मानो भाग गए, ऐसा हो गया। और एक बात यह है, सीता रामचंद्र को कोई देखे तो साधारण मनुष्य थोड़ी रहता है, वो तो देवता हो जाता है, और जब देवता हो जाएगा तब उसकी पलक कैसे गिरेगी। तो सब जो सीता रामचंद्र भगवान को देखे तो उसकी पलक कैसे गिरे। अब सब अपने मन में सोचते हैं और कहते में संकोच होता है, मन ही मन ब्रह्मा जी से विनय करते हैं। और देखो एक बड़ी विचित्र बात है कि जनकपुर के सब लोग ये समझते हैं कि हम बड़े समझदार हैं और जनक सबसे बड़े मूर्ख हैं, जनकपुरी में। सबके मन में ये बात आ गई है, हरु विधि बेगी जनक जड़ताई। हे ब्रह्मा जी, ये जनक जी की जड़ता को तुम जल्दी हरण कर लो, और मति हमारी यसी देहु सुहाई, जैसी हमारी बुद्धि है ऐसी सुहावनी बुद्धि जनक जी को दे दो, है ना। हमारी बुद्धि जनक जी को मिल जाए और जनक जी की बुद्धि तुम हर लो, तुम भले जड़ हो जाओ, हाँ हर करके उनकी बुद्धि, लेकिन हमारे ऐसी बुद्धि जनक जी को मिले और बिना विचार के ही ये जनक जी अपने पन को छोड़ दें और सीताराम का विवाह कर दें। सबका यही भाव होगा कि और सारा जगत इनको भल कहेगा, जग भल कही भाव सब काहू। सारा जगत इस बात को भला कहेगा और सबका भाव यही है। और यदि जनक जी अपने हठ पर अड़ जाएंगे तो अंत में इनको भी पछतावा होगा, पश्चाताप की आग में जलना पड़ेगा। इसी लालसा में सब लोग मग्न हैं और सब यही कहते हैं कि बरु सांवरो जानकी जोगू। ये जो सांवरा बर है ये जानकी के ही योग्य है। अब तक कोई राजा ऐसा नहीं आया था जनकपुर में कभी जिसको ये कहें कि ये जानकी के योग्य है। तब जनक ने बंदी जन को बुलाया और वो बिरदावली कहते हुए वहां आ गए और राजा ने कहा कि अब सबके बीच में जो हमारा पण है वो सुनाओ। और भाटों के मन में बड़ा भारी उत्साह है कि आज ये काम बनेगा। तो
बंदी ने भी ये बर की भी यहाँ झड़ी है हो, सभी चीज है ना, यहाँ बाघ भी बर है और यहाँ लोग भी बर हैं, और ये धनुषशाला भी बर है, सब बर ही बर आज हो गए हैं यहाँ। तो बंदी जो है वो वचन बर बोलते हैं कि हे सब राजाओं सुनो, हम राजा जनक का पन आपको सुनाते हैं, अपना विशाल भुजा उठा करके। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुव कठोर सब काहू, रावण बानु महाभट भारे, देख सरासन गमन सिधारे, सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जही तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, विनहि विचार बरे हटते ही, सुनिपन सकल भूपय विनाशे, हटमानी अतिशय मन माने, परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, तमक ताक तक शिव धनु धरई, उठे न कोटि भांति बद करई, जिनके चाप समीप महीपन जाहि, तमक धरहि धनु मूढ़ नृप, उठे न चलहि ल जाय, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई, सियावर रामचंद्र की जय। अब वो भी बड़े काव्य की भाषा में बोलते हैं हो कि ये जितने राजाओं का जो भुजबल है वो तो चंद्रमा के समान है, और ये शंकर जी का धनुष राहु के समान है। लेकिन राहु से भी दो विशेषता इसमें ज्यादा है। एक तो राहु जो है वो हल्का है, आसमान में रहता है, उड़ गया वहाँ, और दूसरे वो कठोर नहीं है, वो तो छाया मात्र है। एक अंधेरे का नाम राहु है जो चंद्रमा पर सूर्य पर जो छाया के रूप में आता है, तो वो तो गरुड़ नहीं है, हरुड़ है। और ये धनुष जो है ये गरुड़ है, और वो उसमें तो कुछ दम दिलाता है ही नहीं, वो तो हल्का फुल्का है, और ये कठोर है। इस बात को सब लोग जानते हैं। और बड़े भारी भट्ट महाराज, दुनिया में प्रसिद्ध रावण और बाण, वो आए थे शंकर जी के जो बड़े भारी उपासक, वो इस धनुष को देख करके गांव से भाग गए। गांव से भाग गए माने मौका देख करके चुपचाप यहाँ से चलते बने कि कहीं हमारी बेइज्जती न हो जाए। वही ये शंकर जी का कठोर कोदंड है धनुष। आज इस राज समाज में जो कोई इसको तोड़ दे तो उसको वैदेही तो मिलेगी मिलेगी, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। उसका विवाह होगा जानकी जी के साथ, और त्रिभुवन जय उसको दहेज में मिलेगा, तीनों लोग को वो जीत लेगा। बिना विचार के ही ये काम किया जाएगा। इसलिए बाबा जिसको तोड़ना हो तो सामने आओ। अब तो ये पन सुन करके सब भूपों के मन में अभिलाषा हुई, और जो अपने को वीर मानते थे उनके मन में तो बड़ा अमर्ष हुआ, अतिशय मन माखे। ये अमर्ष शब्द है संस्कृत में। उनका तो जोश और बढ़ गया, और चिढ़ के खड़े हुए, जोश बढ़ा उनका, और अपनी कमर कसी और अकुलाए करके उठे। पहले अकुलाए, फिर चले इष्ट देवन सिर नाई। अपने अपने इष्ट देव को सिर झुका करके सब चले, क्योंकि कोई बढ़िया काम करना हो तो इष्ट देव को सिर झुकाना चाहिए, उससे कार्य सिद्धि होती है। पर यहाँ तो महाराज सब इष्ट देवों के इष्ट देव सामने बैठे हैं। अब उनको तो प्रणाम नहीं किया, और आंख बंद करके किसी ने भैरव को प्रणाम किया, किसी ने भूत को प्रणाम किया, है ना। ये तो कोई ग्रह के, कोई भूत के, कोई पितर के उपासक थे। अपने अपने इष्ट देव को तो इन्होंने प्रणाम किया, और सबके मालिक सामने बैठे हुए उनको प्रणाम किया ही नहीं, पहचाना ही नहीं, तो एक अपराध ही बन गया, है ना। बड़े के सामने छोटे को प्रणाम करना एक प्रकार का अपराध होता है। जैसे मंदिर में जाएं तो मुख्य देवता को पहले नमस्कार करके तब दूसरे को करना चाहिए, और कोई संत बैठे हों, कोई गुरु बैठे हों, तो वहां तो दूसरे को प्रणाम करना बिल्कुल वर्जित ही है। तो फिर जब वहां से उठे, अलग मिले, तब प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम करवाना भी अपराध है। ये शास्त्र में ऐसी मर्यादा है। अब ये इष्ट देव को प्रणाम करके महाराज तमक करके देखते हैं, तमक ताकी, और तक लक्ष्य बना करके शिव जी के धनुष को जा करके पकड़ते हैं। अब कोटि भांति से बल करते हैं, परंतु उठता नहीं है।
और जिनके मन में थोड़ा सा भी विचार है वो राजा तो महाराज धनुष के पास नहीं जाते हैं। बोले इतने इतने बहादुर लोग तो तोड़ नहीं सके, रामचंद्र भगवान यहाँ बैठे हैं, अब हम तोड़ के क्या करेंगे। अब ये मूढ़ राजा जो हैं वो तमक तमक के न जा करके धनुष को पकड़ते हैं और उठता नहीं है तो ले जा करके लौट आते हैं। वहां तो ये दशा है कि जितने वीर पुरुष जा करके अपने हाथ से छूते हैं उनका बल भी मानो वो चला जाता है धनुष में, और उसका वजन उसका भार हर बार बढ़ता ही जाता है। भूप सहस दस कहीं बारा, लगे उठावन चरई न चारा, जगैन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग संन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरब सहारी, श्रीहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, नृपन बिलोक जनक यकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने, के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन खाना, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनिहार बिरंच जनु, रचउन धनु दमनीय। अब महाराज इतने मूर्ख हो गए थे, मूढ़ता का उदाहरण देते हैं ये। यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन कार्ये सक्तम अहेतुकम, एक ही काम होए और उससे किसी प्रयोजन की सिद्धि होने वाली न हो और उसी में आदमी डट जाए तो बोलते हैं ये तामसी बुद्धि का लक्षण है। अब ये भूप सहस 10 एक ही बारा, राजाओं ने कहा कि आओ एक ही बार अब लग के तोड़ ही डालें इस धनुष को कि फिर कोई सवाल ही न उठे धनुष तोड़ने का। बोले फिर ब्याह किसके साथ होगा। बोले ये अभी मत सोचो, जब धनुष टूट जाएगा तो हम लोग आपस में डर के, है ना, और जितने होंगे ना 9,999 को मार डालेंगे और एक के साथ ब्याह होगा, है ना। लो, है ना, सब मरने को राजी, इसी को मूर्खता बोलते हैं हो। तो अब एक ही बार सब लगे और वो तो महाराज टाले न टले, लगे उठावन टरई न टारा। बचपन में, है ना, कहते हैं कि भूप सहस 10 एक ही 12 माने बड़ा, पूरब में ऐसे बोलते हैं। खाने का बड़ा तो एक था और राजा 10,000 थे। तो बोले भाई ये बड़ा सेका कैसे गया है? तो कराही चाहिए ना इसके लिए। तो बोले कोटि कोटि मुनि जतन कराही, वो कराही है। ऐसे रामायण लोग सुनाते हैं, बहुत बढ़िया। बोले फिर ये पकाया कैसे गया। बोले बारिद तप्त तेल जन बरसा। मानो बादल ने गर्मा गर्म तेल बरस दिया और मुनि यत्न की कड़ाही और उसमें ये बड़ा बना। और ये बड़ा जो है ये 10,000 बार ये धनुष तोड़ने नहीं गए, ये बड़ा खाने के लिए गए थे वहाँ। लगे उठावन टरई न टारा, तो बड़ा भी उन लोगों से नहीं टला, है ना। नारायण तो धनुष क्या टूटेगा। जगैन शंभु सरासन कैसे, जैसे कामी पुरुष का वचन सुन करके और जो कामिनी होवे उसका मन डिग जाए तो डिग जाए, सती का मन नहीं दिखता है। इसी प्रकार ये शंभु का जो धनुष है का वो बिल्कुल दिखता ही नहीं है। सब राजा उपहास योग्य हो गए। कैसे? जैसे वैराग्यहीन सन्यासी उपहास योग्य होता है। सन्यासी की जो शोभा है वो विरक्त होने में ही है। वो जति शोचनीय होता है जो विरक्त न हो, ऐसा भी आगे चल करके वर्णन किया है। सोचिए जति, उस जति को के लिए शोक करना चाहिए, अफसोस करने लायक है जिसके अंदर वैराग्य नहीं है। तो कीर्ति, विजय, वीरता, ये सब चले चाप कर बरबसहारी। ये जब धनुष के हाथों इन लोगों की हार हुई तो क्या क्या हार गए। बोले अपनी कीर्ति, विजय, वीरता सब हार गए और सब राजा हृदय से हार गए हो और श्रीहत हो गए और जा करके अपने अपने समाज में बैठ गए। अभी उन लोगों के मन में ये आशा थी, गए नहीं, ये जब हार गए
तो शर्म आनी चाहिए, वहां से उठ के चले जाना चाहिए। लेकिन इनके मन में ये आशा लगी है कि जब हमसे नहीं टूटा तो और भी किसी से नहीं टूटेगा, और जब और किसी से नहीं टूटेगा तो जनक को ये पन छोड़ना पड़ेगा, तब भी किसी न किसी से ब्याह होगा तो शायद उस समय हमारा नंबर आ जाए, है ना। शायद जानकी जी उस समय ये हमारी मूछों पर खुश हो जाए, है ना। ऐसे भी राजा लोग महाराज वहां बैठे हुए थे, तो जा करके बैठे निज निज जाई समाजा। अब राजाओं को देख करके जनक तो व्याकुल हो गए और मानो उनको क्रोध आ गया और बोल पड़े राजा जनक। महाराज जहाँ ये वर्णन किया है विश्वामित्र जी ने कि देखो रामचंद्र, ये जनक विदेह है, जीवन मुक्त है, लेकिन अपनी लड़की से कितना प्रेम है इसके चित्त में कि उसके विवाह के लिए व्याकुल हो रहा है। अब बोले द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुन, है ना, आए सुनी हम जो पन थाना। हमने जो प्रण किया है उसको सुन सुन करके नाना द्वीप के अनेक राजा आए, और यहाँ तक कि देव दनुज भी मनुज शरीर धारण करके, देवता और दैत्य भी मानव शरीर धारण करके विपुल वीरों के रूप में यहाँ आए, और बड़े बड़े रणधीर, और लाभ भी कम नहीं था हो। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, मनोहर तो कुमारी मिलती और बहुत बड़ी विजय होती, दुनिया में कीर्ति फैलती। पावन हार बिरंच जनु रचौन धनु दमनीय। मानो बिरंच ने इस सृष्टि में लड़की को पाने वाला और इस धनुष को तोड़ने वाला कोई बनाया ही नहीं है ब्रह्मा ने, ऐसा मालूम पड़ता है। जनु बिरंची पावनिहार और धनु दमनीय न रचे हो। मानो ब्रह्मा ने पाने वाले को और धनुष दमन करने वाले को बनाया ही नहीं है। कहु काही यह लाभ न भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। रह भूमि न सके छुड़ाई, अब जनिको माखे फतमानी। वीर विहीन मही में जानी, तज हुआ निज निज गृह जाहू। लिखान विधि देहि विवाहू, सुकृति जाई जौ पनु परिहरऊं। कुंवरी कुंवारी रहई का करऊं, जो जन त्यों बिनु भट भुवि भाई। तो पन करी हो त्यों न हसाई, जनक बचन सुनि सब नर नारी। देख जानकी भई सुखारी, माथे लखन कुटिल भई भौं। रद पट फरकत नैन रिसौं हैं, कहीं न सकत रघुवीर डर। लगे राम पद कमल सिर, बोले गिरा ब्रह्मा। अब राजा जनक ने जोर जोर से जैसे कोई व्याख्यान दे ना भरी सभा में, बोले। उनके मन में ये ख्याल हुआ कि ये राजा बड़े दुष्ट और अभिमानी हैं। पीछे से कोई कह देगा कि हमको तो लड़की पसंद ही नहीं आई उनकी, है ना, इसलिए हमने धनुष नहीं तोड़ा, जानबूझ के नहीं तोड़ा। तो ललकारते हैं कि अच्छा बताओ तुम लोगों में ऐसा कौन है जिसको यह जानकी जी के साथ जो विवाह है ना ये न भाता होए। तुम लोगों में से किसी से शंकर जी का धनुष नहीं टूटा, ये बात बिल्कुल सच्ची है। धनुष पर ताप चढ़ाना और उसको तोड़ना ये तो जुदा बात है। किसी ने तिल भर भी पृथ्वी से उसको दूर नहीं किया। सो अब कोई ये घमंड न करे कि मैं बहुत बड़ा वीर हूँ, मैंने जान ली ये पृथ्वी वीर विहीन है। अब तुम लोग आशा छोड़ो और अपने अपने घर जाओ। मैंने जान लिया कि ब्रह्मा ने हमारी पुत्री वैदेही का विवाह नहीं लिखा है। ये जितनी बात जनक जी ने कही है ये हनुमान नाटक में ऐसे ही लिखी हुई है। हो आद्वीपात परतोप्यमी नृपतय सर्वे समभ्यागता। द्वीप द्वीप के अनेक राजा यहाँ आए हुए हैं। कन्याया कलधौत कोमल रुचे कीर्तेश्च लाभः परः। ऐसी स्वर्ण वर्णा स्वर्ण हेमांग वाली ये कन्या प्राप्त होवे और कीर्ति की भी प्राप्ति होए। लेकिन नाकृष्टम न च टंकितम न नमितम नोत्थापितम स्थानतः। न तो किसी ने इसको खींचा, न तो इसमें टंकार किया, न तो इसको झुकाया और न तो स्थान से उठाया।
केनापीद महो महद धनुर्दम निर्वीर मुर्बीतलम। मैंने समझ लिया कि अब उर्बीतल निर्वीर है। तो सुकृत जाई जो पन परिहरऊं कुंवरी कुंवारी रही का करऊं। यदि मैं अपना पन छोड़ दूंगा तो हमारा पुण्य चला जाएगा। अब ये हमारी ये कुंवर जो है ये कुंवारी रहे, मैं क्या करूं। यदि मैं जानता कि अब धरती पर ऐसा कोई वीर नहीं है तो मैं ऐसा पन करके अपनी हंसाई न करता। जनक बचन सुनी सब नर नारी देख जान की भय दुखारी माखे लखन कुटिल भई भौं। जनक जी के वचन सुन करके जितने स्त्री पुरुष वहां उपस्थित थे वो जानकी की ओर देख करके दुखी हो गए। अब लक्ष्मण जी चिढ़ गए, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, क्योंकि यदि अकेले लक्ष्मण जी होते तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन वहां रामचंद्र भी बैठे हैं ना, तो जो सत्पुरुष हैं वो अपना अपमान तो सह लेते हैं, लेकिन अपने से बड़े का जब अपमान होने लगता है तब उनसे सहन नहीं होता है। और जो बात लक्ष्मण जी ने कही है ना, वो राम जी के अपने मुंह से कहने लायक तो थी नहीं, उसके लिए तो वो कहने के लिए तो कोई सेवक चाहिए, और सेवक तो लक्ष्मण के सिवाय वहाँ कोई और है नहीं। अब तो होठ फड़कने लगे, रदपट फरकत, और आंखें बिल्कुल रिसियाए गई। रामचंद्र जी भगवान के डर से कुछ कह तो सकते नहीं है, लेकिन जनक जी के वचन तो उनको बाण सरीखे लगे। अब नहीं रहा गया, फिर रामचंद्र के चरणों में प्रणाम करके और फिर बिल्कुल